किसान साथियों, डेयरी फार्मर तो हमने बहुत सारे देखे इस अपनी जर्नी में, बट ऐसा डेयरी किसान मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक वाइट गोल्ड बोलेंगे, मतलब सफ़ेद सोना फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है भाई। ये कहीं और से नहीं आई भाई, ये दूध के पैसों से आई है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे 300-350 भैंसें हैं, और जो हम शूट करके आए हैं वहाँ पे लगभग 100 के लगभग भैंसें हैं। तो 400-450 भैंसों का पालन करते हैं। तो पूरी डेयरी फार्मिंग की कठिनाइयाँ जानेंगे, कितने एनिमल से शुरुआत कर सकते हैं, कैसे सेट बनाएं, कैसे पैसे कमाएं, कैसी भैंस खरीदें, कहाँ दूध बेचें, सारा कुछ फुल A to Z इस वीडियो में होने वाला है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि डेयरी फार्मर है वो 2001 से फार्मिंग कर रहे हैं, 25 साल का तजुर्बा है, तो टाइम लगता है। मतलब 25 साल के तजुर्बा बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं डेयरी फार्मर से मिलते हैं और पूरा डिस्कशन करते हैं। तो ये है डेयरी फार्म का ऑफिस। फार्म तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट ऐसा फार्म नहीं देखा होगा कि आप ऑफिस में आएंगे तो बेड मिलेगा, इसके बाद डाइनिंग टेबल मिलेगा, मिनी किचन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, बगल में बाथरूम भी है और सारा कुछ मतलब बढ़िया है। अब पेन कुल मिला के सर देखिए लेटे हुए हैं। अब रिमोट कंट्रोल है इनके पास, मतलब पूरे रिमोट से चलता है। और सर क्या हाल चाल? बस ठीक है ना, हमारे गुजरात के स्टाइल में बोलते हैं मजा में है। सर मैंने फार्म तो बहुत देखे, बट आपके जैसे फार्मर मुझे पहली बार मिला है कि भाई 2001 में फार्म स्टार्ट किया और आज ऐसी स्थिति में एक बड़े फार्मर बन गए, और ये पूरी भैंस की कमाई से आपने हासिल किया। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे हमारे किसान। अपना नाम बताइए और यहाँ का एड्रेस क्या है? मेरा नाम दीपक भाई लल्लू भाई आहिर। अच्छा, लल्लू भाई आहिर। अच्छा, और ये वाइट फॉर्च्यूनर है सर, ये किसका कमाल है? सबसे पहले दरनी तो बाद में जानेंगे, पहले ये बताइए कि ये किसका रिजल्ट है? ये भैंस के दूध का है? उसमें से लिया है, भैंस से दूध लिया है। मतलब जो लोग कहते हैं डेयरी से कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके मुँह में तमाचा है। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, जेन्युइन किसान हो, तो आप यहाँ तक आ पाएंगे। और कैसे आ पाएंगे सर से पूछेंगे क्या क्या अब कठिनाइयाँ आई हैं और पहले क्या माहौल था। सर ये जो अपने फार्म है, इस फार्म को आपने कब डेवलप किया था, कितने सन में इसको बनाया था? 2001 से चालू है और अभी ये तो 3 साल से इधर नया बना है। ये इसको आपने 3 साल से बनाया है। जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत अपने प्रॉपर सेट बनाया है। तो यहाँ पे जैसे ऑफिस बनाया है, तो इस साइड सर आपने क्या बना दिया? ये आदमी के रहने के लिए रूम है। सर अगर हम फार्म की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इस फार्म की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है? सर चौड़ाई 70 फुट है, लंबाई 300 फुट है। लंबाई 300 फुट है। कितनी भैंसें हैं अपने फार्म में? अभी 300 के करीब होगी, इधर टोटल तो 400 के पास होगी। सर हम थोड़ा फार्म के सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे हम वहाँ से हमने एंट्री किया सर, यहाँ तक आपने गलियारा बना रखा है और ये गलियारा इधर भी चला जाता है। जैसे जाना है गोबर का चारा का, आदमी गोबर चारा लंबा नहीं रहेगा, ढुलाई में भी दूध डालने में इधर से नाके तक जाना नहीं पड़े। तो जो आपने ये बनाया है सर, ये 15 भैंस का बनाया है। अच्छा, एक आदमी के लिए अच्छा भी रहेगा। अच्छा, काम में भी दिक्कत नहीं रहेगी ना। 15 भैंसों का सर ने लेफ्ट में बना रखा है और 15 भैंसों का राइट में बना रखा है। तो सर 15-15 बनाने का क्या कुछ फायदा है? मतलब इसका जो आदमी को एक जगह दे दिया है ऐसे। अच्छा, जैसे कैमरामैन साहब से कहूँ थोड़ा ये दिखाइएगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो ये लाइन है एक लोग संभालते हैं। और जो बच्चे हैं सर, बच्चे उन्हीं के हैं यहाँ पे? ये दोनों इनका बच्चा ही है। दोनों के बच्चे हैं, तो जो दोनों लाइनें के आमने सामने उनके बच्चे आमने सामने बन जाते हैं। और जो खुरली है सर, आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था कर रखा है। तो सर पानी तो बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है आपने। दीवार तो बना दिया, साथ के साथ उसमें पानी का भी व्यवस्था बना दिया। पानी ऑटोमेटिक आता रहता है। तो पानी सर इनमें कब आता है इस फार्म में? जितना पिएगी इतना खाली होता है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम, जितना पिएगी उतना आता रहेगा। और खुरली भी आपने बेहतरीन बना रखा है। इसकी सर लगभग कितनी गहराई होगी? उसमें 1.25 फुट है। अच्छा, 1.25 फुट है। जैसे आमतौर पर देखा जाए तो लोग सीमेंट का पाइप लगाते हैं, तो आपने सीमेंट का पाइप लगा करके फार्म के मतलब अंदर ही डाल दिया है, अंदर ही डाल दिया करके गबन में। अच्छा, तो इससे क्या फायदा मिल रहा है? वो भैंस सीधी पी लेगी ना, वो साइड पे दिक्कत रहेगी। भैंस को साकर लगा दे, वो लगा दे कि एक तो आप जगह भी घेरते हैं, बगल में बनाते हैं, और उसका पाइप अलग से लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो उस फार्म से आपने इस फार्म में चेंज कर दिया है। और ये वाल सर किस चीज़ का है? ये पानी निकालने के लिए। ये पानी निकालने के लिए हो जाता है ना, तो ऐसे निकाल लेता। अच्छा, अभी बंद हुआ है। अच्छा, क्या बात है, यहाँ से पानी निकल जाता है तो अभी बंद कर देते हैं। तो कब इसकी सर साफ सफाई किया जाता है? ऐसे वापस आ जाता है। अच्छा, वापस आ जाता है। तो जैसे सर ये आपने बनाया है वाल का सिस्टम, जो इनकी सफाई है कब किया जाता है? सुबह में ये लोग खोल देते हैं। सुबह में खोल देते हैं। और सबसे खास बात क्या है, देखिए कैन रखे हुए हैं, हर लाइन की भैंस कैन रखे हुए। जो हमारे दूध निकालने वाले भाई हैं वो आते हैं, दूध डालते हैं और प्रॉपर काम चलते रहता है। तो आइए सर चलते चलते बातचीत करते हैं। तो सर ये जो आपने बनाया फार्म बनाया, इसको बनाने में कितना टाइम लग गया? इतना विशाल फार्म बना दिया आपने। 1 साल हो गया। क्या सर? 1 साल लग गया था। 1 साल लग गया था। तो ये बीच की हाइट है, सेंटर से हाइट है, इसकी क्या दे रखा है? हाइट तो लगभग 16 फुट है, 16-17 फुट है। 16-17 फुट है ऊपर वाली। और इसके साइड में इस वाले की हाइट क्या रखा है आपने? साइड वाली लगभग 14 फुट है। 14 फुट है, मतलब 2 फुट डाउन कर दिया। यहाँ से ऐसे खींची, ऐसे ऊपर गई है। अच्छा, कहने का मतलब जो बीच वाला सेंटर है
उसको 2-2 फुट डाउन करके बना दिया। तो यहाँ पे सर क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम हो जाता है। सर इतनी भैंसें हैं और हरे चारे की तो कोई कमी दिख नहीं रही, कैसे इतना हरा चारा मैनेज करते हैं? ना इधर दक्षिण गुजरात में क्या है, सीढ़ी का बहुत उत्पादन है ना, तो इधर मिल जाता है। अच्छा, गन्ने का? हाँ, आपको 12 मास मिलता है। तो सर गन्ने का मतलब क्या फ़ायदा है कि जो आप गन्ना इतना भर भर के खिलाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? उससे दूध बढ़िया देती है। दूध बढ़िया देती है? वो शुगर ही रहता है ना उसमें, शुगर भी रहता और है? ही रहता है इसलिए तो महंगा भी सर बहुत पड़ता होगा? महंगा थोड़ा पड़ता है, कॉस्टली। अच्छा, क्या रेट पड़ जाता है ये खुद काटते हैं तो 2100 मतलब 2200 मतलब 2700-2800 रुपये में इधर आ जाता है 2700 रुपये में कुंटल? टन। तो सर आप ये लगभग साल भर इसको मिल जाता है या किस किस महीने आप खिलाते हैं गन्ने का? ना पूरा साल चलता है। शुगर चलती है तो उसका ऊपर का मिलता है, अच्छा वो खिलाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब अगर वो मील में जाता है तो उसके ऊपर का पत्ता मिलता है? हाँ, अगर मील में नहीं जाता तो पूरा गन्ना मिलता है? मिलता है बस ऐसा। अच्छा, ऐसा चलता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं हमारे जो मजदूर भाई हैं अभी दाना मिक्स कर रहे हैं। एक मिक्स दान है बस, मिक्स दाना है, मतलब पशु आहार भी खिलाते हैं? हाँ, पशु आहार जैसा एक है ना वो, एक कपास एक और है। ये देख सकते हैं किसान साथियों, तो ये पूरा भर भर के खिलाते हैं। और यहाँ पे सर जैसे हम देख पा रहे हैं हरा चारा के साथ यानी गन्ने के साथ पूरा दाना मिक्स कर दिया जाता है। और जैसे हम अच्छा, और जैसे वो जा रहा है एक टपरे पे कितने पशु खा लेते हैं? एक में एक खा लेते हैं। एक में एक खा लेते हैं? बड़ा फूल पड़ जाता है तो दो को डालते हैं। अच्छा, ये लेवल बढ़ते हैं तो 2 को डाल देते हैं। 2 को डाल देते हैं? जैसा ये तगाड़ा है 1 को डालते हैं। तगाड़ा 1 को डालते हैं, मतलब जैसे छोटा, जैसे तगाड़ा बड़ा तगाड़ा है तो 2 में आ जाता है, अगर छोटा तगाड़ा है तो 1 में आ जाता है। उनको कितने टाइम सर खिलाते पिलाते हैं? मतलब सुबह का काम कितने बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को कितने शाम का काम शुरू हो जाता है? सुबह में 2 बजे धुलाई चालू होती है, शाम को भी 2 बजे। जैसे अभी हम सेंटर में खड़े हुए हैं मुझे लगता है फार्म के, तो आपने सर फार्म के बीचों बीच दाने का सिस्टम बना रखा है? हाँ, चारा डालने के दोनों साइड बीच में बनाया है, दोनों साइड आने जाने का दिक्कत नहीं रहेगा। मतलब दिमाग सर ने बढ़िया लगा रखा है कि फार्म के बीचों बीच हरे चारे की व्यवस्था, जो क्या बोलते हैं फीड फुलाने दाने की व्यवस्था। फिर इतना माइंड कहाँ से आया, कहीं से कंसल्ट किया, सब अपने माइंड से बना डाला? 25 साल से उसमें है तो सब देख लिया है कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, कहाँ फायदा होएगा। अच्छा, तो सर ये जो आपने फार्म बनाया, कितनी भैंसों का फार्म बनाया है? इधर है 325 भैंसा है। 325 भैंसों का? तो इसमें कितनी लागत लग गई सर? समझो नहीं, 300 भैंसे 3-4 करोड़ तो ऐसा ही भैंस में ही लग गया है। नहीं, भैंसे तो बाद में बात करेंगे, 4 करोड़ की भैंसे। वो इस की बात करते हैं, अपने रहने का शहर में तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लग गया है। 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ लगा दिया। और अगर हम कीमत की बात करें यहाँ की जमीन की, तो जमीन मुझे लगता है सर ही जो इतने मतलब अच्छे नेक इंसान है कि जो कमर्शियल जमीन में पशुपालन कर रहे हैं, तो सर इतनी महंगी जमीन में पशुपालन कर रहे हैं। वो खुद की है तो बचेगी तो और भी महंगी होएगी ना बाद में भी। अच्छा, कहने का मतलब ये खुद की है, बता के रखे तो बाद में भी महंगी हो सकती है। हाँ। तो ये कितने पूरा क्षेत्रफल है जो आप यहाँ पे पूरा डेयरी फार्म बनाए हुए हैं? ये 2 बीघा में है। 2 बीघे में है? तो 2 बीघे में पूरा आपने फार्म फैला रखा है। अच्छा, तो इससे सर क्या क्या यूज कराते हैं, मतलब क्या क्या यूज करते हैं? और कटिंग कराने के ट्रैक्टर, कटिंग करने का। और जैसे आप देख पा रहे हैं चाय पटर भी बड़ा रख रखा है? वो लाइट पे चलता है, ये ट्रैक्टर पे चलता है मशीन। अच्छा, 2 मशीन रख रखा है? जब भी दिक्कत रहेगी तो वो चलेगा। अच्छा, अगर लाइट नहीं है तो ट्रैक्टर चालू होगा, अगर लाइट है तो लाइट से काम होगा। कुल मिला के काम बंद नहीं होना चाहिए, इतने पशु में बराबर खिलाना चाहिए। तो सर सूखे भूसे में क्या खिलाते हैं आप अपने पशुओं को? सूखे में वो गेहूं का वो है ना, गेहूं का भूसा? वो सब गोडाउन में भरा है। तो अभी नहीं खिला रहे हैं, क्या बात है सर? अभी बारिश में जब दिक्कत रहेगी तो दाना में और उसमें खिलाते हैं। कहने का मतलब जब हरा चारा आने में दिक्कत होती है, क्योंकि हरा चारा बरसात के मौसम में फार्म में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तब वो सूखा वाला खिलाते तब सूखा खिलाते हैं। तो उसमें भी डालते हैं मिक्स करके। अच्छा, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर खल भी आ रही है मुझे लगता है। ये किस चीज़ की खल है? कपास एक हो रहा है ना, ये कपास खल अपने गुजरात में मिल जाती है, कहीं दूर से मंगाना? महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र गुजरात में भी मिलती है। अच्छा, और महाराष्ट्र की बढ़िया आती है। सर दाना लगभग कितना खिलाते होंगे अपने पशुओं को? 20-22 किलो 22 लाख का हो जाता है महीना। 20-22 लाख रुपए का तो दाना खिला देते हैं पूरे फार्म में। तो अब हम सर बात करते हैं भैंस की नस्ल की। जैसे आपका सर इतना तजुर्बा हो गया, 2001 से लेके 2025 चल रहा है, 25 साल में आपने कौन कौन से नस्ल में काम किया, कौन कौन से नस्ल पाल रहे हैं? सब है, बनी है, बनासकांठा वाली है, मेहसाना है, सब है, मुरा है। रिजल्ट इसका आपको किस नस्ल में मिला? मुरा भैंस सबसे आगे रहती है। मुर्रा भैंस आगे रहती है दूध में, क्वालिटी में, सबसे। सर आपने तो स्टार्टिंग मुझे लगता है बन्नी से किया था? बने से किया था, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे गए ऐसे दिखते गए तो मुरा भी लाया। ये 2 लाइन मुरा की है। 2 लाइन आप देख सकते हैं मुर्रा की है। तो अभी जो अपने पास 300-400 के लगभग भैंस है, तो सबसे ज्यादा मुर्रा है या यहाँ के लोकल गुजरात की भैंस है? बनासकांठा वाली ज्यादा है। सर जैसे आपने पाल रखा है तो यहाँ की गुजरात की नस्ल ज्यादा, और यहाँ पे आपके फार्म पे मुर्रा कम है, बट मुर्रा की तारीफ कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो मुर्रा क्यों अच्छी लग रही है, थोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को। लाए है 1 साल हुआ मेरे को, तो उसका रिजल्ट देखा तो वो सबसे आगे रहती है एवरेज में भी। एवरेज में कैसे, मतलब कि दूध उत्पादन में अच्छी लग रही है? दूध उत्पादन में, और दूध का टाइम भी उसका 1.5 से 1.5 तक रहता है। देर तक रहता है?
वो गुजरात वाली 6 महीने 5 महीने में उड़ जाती है, ये तो 8-10 महीना हो गया। मतलब 8-10 महीने, कहने का मतलब एक बार भैंस ले तो 10-10 महीने तक कंटिन्यू दूध लेते चले जाओ। हाँ, तो कटिंग करती है जैसे गाभन हो जाए तो, पर दूध दे रही है, देखो तैयार भी इतनी हो गई है। और इतने बच्चे भी तैयार हो गए। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी है, सबसे बिल्कुल ऊंची रहती है। सबसे ऊंची रहती है। तो सर महंगी भैंस मुर्रा आती होगी, अगर जैसे मुर्रा की बात करें तो? मुर्रा की कीमत 2 लाख 1,80,000 170 ऐसा रहती है। अच्छा, हाँ, मुर्रा अच्छी रहती है, तबेला चलाने का मुर्रा की आगे अच्छी रहेगी। अगर तबेला चलाना है तो मुर्रा भैंस का पालन करना पड़ेगा। तो अभी आप अपने फार्म में क्या इंप्रूवमेंट करना है? जैसे आगे भैंस तो ऐड करनी ही पड़ती होगी। भैंस तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा ना। तो हर साल आपको सर कितनी भैंस डालना पड़ता है अपने फार्म में? 2 महीने एक गाड़ी तो डाल देगा, ऐसा सोच लेने का। 2 महीने में महीने एक गाड़ी, ऐसा सोच के साल भर में 6-7 गाड़ी तो डालना ही पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो आप अभी समय कौन सी भैंस ऐड कर रहे हैं फार्म में? मुर्रा ज्यादा रहती है, मुर्रा और मैं तो बनासकांठा वाली सुई गाँव वाली दो ही डालता हूँ। सुई गाँव वाली, जैसे सुई गाँव की जो हो गई बन्नी हो गई। तो अगर हम बात करें पूरे जो सर आपके फार्म को पूरा मैनेज करते हैं, कितने लोगों की टीम है यहाँ पे? इधर तो 20 आदमी है, 20-22 आदमी है इधर। 20-22 आदमी पूरे पशुओं का ध्यान रख लेते हैं। जैसे वो फार्म आपका चल रहा है और ये भी फार्म चल रहा है, तो उस फार्म में कैसी भैंसें रखते हो सर, इस फार्म में कैसी भैंसें रखते वो हैं? फार्म तो बहुत 25 साल पुराना है, और जूनी भैंस है, सब पुरानी भैंस है। पुरानी भैंसें इधर सब नई लाई है सब। इधर नहीं लाए हुए हैं। तो जो दूध का उत्पादन है सर इस फार्म में तो ज़्यादा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे भैंसें ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। है इधर। तो इस फार्म में कितना प्रोडक्शन हो रहा है दूध का? इधर हो रहा है 2200-2000 लीटर पूरा दिन का। और उस फार्म का? उस फार्म का तो अभी 401 लीटर समझो। 50 लीटर। तो कहने का मतलब 2500 लीटर लगभग होता है। 2500 लीटर होता है। और ठंडी में 3500 का आपका टारगेट है। अच्छा, 3500 का आपका टारगेट रहता है। तो ठंडी में सर आप अचीव कर पाते हैं या इतना ही रहता है? ना ठंडी में प्लस होता है। ठंडी में कितना पहुंच जाता है? ठंडी में तो अभी 2500-2700 के ऊपर चला गया था। 2700 के ऊपर चला गया था। अब गर्मी आ गई तो फिर धीरे धीरे घटता है, गर्मी में तो घटता है। अच्छा, जैसे सर ठंडियों में क्या क्या समस्याएं आती हैं और गर्मियों में क्या समस्याएं आती हैं पशुपालन करने में? गर्मी में थोड़ा भैंस को दिक्कत रहती है, दूध कम देती है, बच्चा फेंक देती है, ऐसा रहता है, और जनरली भी कम मिलती है। अच्छा, और ठंडी में तो मौसम भी ठंडा है और भैंस को भी थोड़ा अच्छा रहता है, तो भैंस दूध तो ज़्यादा देगी ना। तो जो आपका जो लंबा लंबा सेट बनाया है आपने, ये दूध वाली भैंसें हैं? हाँ, ये दोनों दूध वाली है, गाभन है और बाखड़ी है, कम दूध वाली। कम दूध वाली। और ये जो इधर साइड है सब बाखड़ी हैं। तो अभी दूध दे रही है या बिल्कुल बंद कर दिया? 2 लीटर कोई जाती है ना, उठ जाती है। कोई गाभन है तो 2 लीटर ऐसे देती है ऐसी भैंस। सर जैसे अगर हम अन्य डेयरी फार्मरों की बात करें, तो जैसे भैंस बाखड़ी होने लगती है, दूध कम होने लगता है, तो डेयरी फार्मर किसी गांव वाले को दे देते हैं या तो किसी कसाई को पकड़ा देते हैं। बट अब तैयार क्यों कर लेते हैं भैंसे, थोड़ा वो बताइए। अगले साल आ गई, इतनी महंगी है तो उसको रिपीट करना ही पड़ेगा। महंगी है तो सर हम पोसाएगा नहीं, एक टाइम में थोड़ी भैंस पैसा वसूल करेगी। तो आपका क्या है अनुभव है, कितने टाइम में भैंस पैसा अपना वसूल देती है? 1 साल में तो नहीं निकाल सकती है भैंस। फिर भी कितना टाइम लगता है? 2 साल तो ढूंढना ही पड़ेगा उसको। ये सब गाभन में जनने वाली भैंस है। अच्छा, ये देख सकते हैं पूरी भैंस गाभन है। तो सर इन्हें कोई अलग देखभाल करते हैं या सेम फीड खिलाते हैं? ना, उसको थोड़ा कम खिलाते हैं। अच्छा, कम खिलाते हैं। तो अगर हम सर दूध तैयार है, देखो नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हट्टी कट्टी भैंस है। हाँ, सब। तो सर इनको लगभग कितने? कोई 6 महीने की गाभन, कोई 7 महीने, कोई तैयारी में है, ऐसा रहता है वो। अच्छा, अगर हम बात करें सर भैंसों को, तो दूध देने वाली भैंसों को कितना किलो दाना देते हैं, और इनको जो ड्राई है इनको कितना दाना देते हैं? उसको तो 3-3.5 किलो देते हैं टाइम का 7 किलो। और इनको जो प्रेग्नेंट है उसको 2.5 किलो। सर आपके पूरे फार्म में बच्चे तैयार हैं, तो बच्चे बेचते हैं किसानों के रख लेते हैं? कभी कभी अच्छी वाला रखते हैं, बाकी किसान को जो पालने वाले उसको दे देता हूँ। जैसे अगर कोई किसान कांटेक्ट करता है आपसे बच्चे, तो क्या उसको बेच सकते हैं आप? हाँ, बेच देंगे ना, उसको दे देंगे। अच्छा, किसान साथियों अगर बच्चे अगर आपको चाहिए इस फार्म से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे भी आपको अच्छी नस्ल के अच्छे रेट में मिल जाएंगे, बस से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पालोगे तो धीरे धीरे ब्रीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे आज के समय में हर डेयरी फार्मर बोलता है कि भैंसें बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। तो इसका कुछ रीज़न आपको पता लगा कि भाई तब जब हम फार्म शुरू किए थे तो 5,000-6,000 की भैंस मिलती थी, आज 1.5-2 लाख में भैंस नहीं मिल रही थी, या क्या उसका क्या रीज़न है? उसमें क्या है, सब उछेर कर दिया, ये धंधा से सब निकल रहे हैं, और वो जो पालने वाला पशुपालन करते हैं वो कम हो गए हैं। और दूसरा रीजन है जो तबेला वाला एक टाइम धोके बेच देते हैं। अच्छा, तो दोनों साइड से ऐसा हुआ है, इसलिए भैंस की शॉर्टेज हो गई है। मतलब तबेला बेच देते हैं, कहने का मतलब उनको सीधा बाय बाय कर देते हैं। तो इस वजह से भैंसों की कुछ शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अच्छा, तो सर आपका क्या प्लान है सर, पशुओं को बढ़ाना है या इतने में ही आपको करना है? इतना 500 भैंस तक का है, इच्छा है 500 हो जाए तो बहुत हो गए। 500 का इच्छा है, तो सर तो आपका 325 का ही है। वहाँ मिलके सब हो जाएगी ना 400। अच्छा, वहाँ सब मिला के कर देंगे। तो आने वाले समय में सर आपका 500 का प्लान है? बस इतना रहेगा तो 200, 300, 400 दूध देती है, 100-150 रिपीट में रहेगी। अच्छा, तो अगर हम बात करें सर, जैसे आपने बताया कि 2,500 के लगभग दूध होता है, तो दूध आपका कहाँ सेल होता है, कहाँ बिक्री होता है?
दूध मेरा जूना तबेले से वहाँ सोसाइटी है ना, वहाँ बिक जाता है। सोसाइटी में कितना बिक जाता है? वहाँ 25-27 कैन पूरा दिन का निकल जाता है। अच्छा, और यहाँ पे जो दूध जो बचता है बचेगा वो डेयरी में चला जाता है, सुमूल में। सुमूल में। तो कितना बच जाता होगा जो सुमूल में डालते हैं आप? सुमूल में भी धरोगे पूरा दिन का 25 से कैन चला जाता है। 25 कैन, एक कैन में कितना? 40 लीटर आता है। 40 लीटर, तो 40 गुणे 25 कर सकते हैं आप, ये हम डिस्प्ले में कर देंगे। तो जो पूरा दूध है आपका सर महीने का कितने रुपए का सेल हो जाता है, क्या टर्नओवर आ जाता है? मेरा ऐसा तो 50-60 लाख का है मन। 60 लाख का कहने का मतलब 60 लाख का लगभग 7-7.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। टर्नओवर तो भाई करोड़ों में है। तो कितने परसेंट का व्यवसाय है आज के समय में सर? अभी तो 20-25 से ज़्यादा करेगा तो बहुत ये करेगा, गिन के तो 30% पे पहुंचेगा। बाकी ऐसे ऑल ओवर 25% तो है। सर आप अपने फार्म में क्या क्या देख रेख करते हैं? वो दाना और ढुलाई के टाइम पे, दाना चारा और ढुलाई दोनों के टाइम पे दूध निकालने का, वही देखने का। बीमार नहीं रहे। अच्छा, बीमार नहीं रहे। मैनेजर रखा, डॉक्टर रखा ढुलाई वाला, वो सब कर लेता है। वो सब कर लेता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर की टीम में कितने लोग हैं? एक ही आदमी है, 2 आदमी है, वो कर लेता है। एक मतलब कि एक मेन डॉक्टर है, दूसरा उसका असिस्टेंट है, तो दोनों लोग पूरे फार्म को संभाल लेते हैं। उससे नहीं होएगा तो दूसरे को बुलाना है, नहीं तो वो जनरली वो ऐसे ही खुद ही कर लेते हैं। खुद ही कर लेते हैं। तो जो आपका सर फार्म को क्रॉस कराने का है भैंसों का, तो यहाँ पे बुल रख रखा है या डॉक्टरों से एआई करवाते हैं? ना बुल है ना, 2 बुल है ना। तो सर जैसे इतनी भैंसें हैं आपके पास, तो कभी लेबर का इशू तो नहीं आता है? ना, कभी कभी आता है, पर ये लोग कर लेते हैं। जो लाइन कम है ना, वो एक दूसरे लेबर मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, देर से होता है पर कर लेते हैं। हाँ, उसको आदमी को थोड़ा उसमें प्रोत्साहन देने का, थोड़ा 300 रुपया वो लोग को देना पड़ता है अलग से। तो 300 रुपया कैसे देते, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। भैंस फलाने के लिए अगर जैसे भैंस दोबारा हिट पे आई है, हाँ, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 300 रुपया दे देगा। महीने में 25 भैंस फला है तो 7,500 रुपया दे देने का इंसेंटिव दे देना है। हाँ, महीने में। क्या बात है, मतलब बढ़िया। खुद की लाइन के ढूंढता रहता है। खाली भैंस कम रहती है। तो खाली भैंस कम रहती है। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है आपने लगाई कि अगर कोई लेबर आदमी है तो उसको मतलब लालच रहेगी तो भी काम करेगा। हाँ, देखेगी कौन सा पशु नहीं तो वो तो मिलने वाला ही है, ना तो मिलने वाला है तो कहाँ करेगा। सैलरी जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है। अगर हम देख लेते तो सर इंसेंटिव दे देते हैं। ये इंसेंटिव तो बहुत कम फार्मर देते हैं। अगर जो वीडियो देख रहे हैं अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आप भी जो आपके वर्कर इनके लिए इंसेंटिव जारी कर दीजिए। इंसेंटिव देने से बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो खुद दूते थे, तो यकीन करेगा गले में गोल्ड पड़ा हुआ है, व्हाइट फॉर्च्यूनर। ना ये तो बाद में वो सब हुआ। पहले मैं खुद दूटा था, छोटा था पहले, तब 12-12 भैंस 10-10 भैंस दोया था भाई साहब, दूध निकाला था। क्या बात है, क्या बात है। बाद में अभी सेट बन गया। अभी तो मैनेजर रखा हूँ, सब देखभाल करते हैं वो सब। मैं इधर आके बैठे रहता हूँ, इधर कुर्सी डाल के। क्या बात है। मतलब जैसे सर को मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑफिस दिखाया कि पहले खुद से अगर मेहनत कर सकते हो तो आप इस फार्म में आओ, एंट्री करो, नहीं तो भाई सीधा बाय बाय बोलो, निकल जाओ। और सबसे खास बात ये होती है कि लोगों का जो रुझान होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, उसके बाद डॉक्टर बने, ये तो सर का कोई मतलब वो नहीं है। जो तुम्हारा मन हो वो करो। अरे उसमें आराम से 2-3 लाख रुपया महीने मिल जाए तो आराम की नौकरी है। घर का घर है, आराम का आराम है। घर का काम है, मौज है पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो अपने समय निकाल करके हमारे किसान साथियों को पूरी जानकारी दी कैसे डेयरी फार्मिंग में हम कामयाब हो सकते हैं।